2022 के चुनाव में सबसे ज़्यादा गाना वार देखने को मिल रहा है। गानों के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी बात को जनता के बीच में रख रहे हैं और साथ ही गाने के माध्यम से विपक्षी दलों पर हमला भी बोल रहे हैं। ऐसा ही एक गाना है 22 में तो साइकिल ही चलेगी, और इस गाने के जो बोल हैं उनको गाया है कालू यादव सोरखा, यानी नोएडा के सोरखा के रहने वाले गायक कालू यादव ने इस गाने को गाया है। और इस गाने के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। हमारे साथ खुद कालू यादव जी मौजूद हैं। कालू यादव जी, इस गाने के बोल क्या हैं? लाखों फॉलोवर हैं आपके, लाखों लोग इस गाने को सुन रहे हैं, ट्रोल भी हो रहे हैं आप। आपने सुना है वो गाना चल रहा है, चाहे कहीं रैलियों में भी चल रहा है और यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम जो सोशल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। यूपी में साइकिल ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी, समाजवाद को मिले बहुमत, अखिलेश यादव को जीत मिलेगी। ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कम से कम सोशल प्लेटफॉर्म पर जो है 15-20 करोड़ लोगों ने इसको देखा है और लाइक किया है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी आप इस गाने के बोल सुनाएं। आखिरकार इस गाने ने इतनी धूम कैसे मचाई है? अखिलेश जी ने भी आपके गाने की तारीफ की है। जी बिल्कुल तारीफ की है, और ये यूपी में साइकिल चलेगी लोहिया सभागार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही जो है ये गाना लॉन्च किया था, और ये मेरे दिल के भाव हैं। और ये जो प्रदेश की आम जनता है उन भावों से इस गाने को हमने लिखने का और गाने का प्रयास किया है। और जो दिल की बात है, जो हार्ट टचिंग ये शब्द हैं इसमें, इसीलिए ही ये ज़्यादा जो है छाया गया है। लोग इसे अपना मानते हैं। मेरा गाना नहीं है, अखिलेश यादव का गाना नहीं है, ये बच्चा प्रदेश का ये अखिलेश यादव का फैन है। ये अखिलेश यादव की वजह से जो उनकी कार्यशैली है और जो उनके विचार हैं उस बात को लेकर के ये गाना ज़्यादातर वायरल हुआ है। इसमें मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल फैक्ट कही है कि समाजवादी पार्टी का रुतबा सबसे ज़्यादा है, भारी बहुमत मिलेगा अब के ये अखिलेश का वादा है। अरे बिजली पानी फ्री मिलेगी ये अखिलेश का वादा है, ना तले पकोड़ा ना गेरे टोकरी, बेरोजगारों को मिले नौकरी, लैपटॉप फिर से बांटेंगे, फिर से रे रोजगार मिलेगी, यूपी में साइकिल ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी, समाजवाद को मिले बहुमत, अखिलेश यादव को जीत मिलेगी, यूपी में साइकिल ही चलेगी। ये आप लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जहां प्रचार कर रहे हैं वहां पर भी जा रहे हैं, और इस वक्त नोएडा के जो प्रत्याशी हैं सुनील चौधरी, उनके प्रचार में भी आप देख रहे हैं लगातार चल रहे हैं, और इस गाने के बोल डीजे के माध्यम से लोगों को सुनाए भी जा रहे हैं। तो इस गाने के जो बोल हैं वो आपने लिखे या फिर किसी ने लिख के दिया, आपने गाना गाया? और ये जो थीम है ये आपके दिमाग में आई कहाँ से? देखिए, मैं और बहुत सारे गाने गाता रहता हूँ। मैं लोक कलाकार हूँ, मैं रागनी गाता हूँ, और जो सरकारी सांस्कृतिक मंत्रालय के कार्यक्रम होते हैं मैं उनको भी जो है अटेंड करता हूँ और जाता हूँ वहाँ। जो हमारी पौराणिक विधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की एक पौराणिक विधा है रागनी, जिसका मैं भी एक छोटा सा एक भाग हूँ। और मेरा प्रयास है कि मैं रागनी के माध्यम से तो समाज को संदेश देने का प्रयास ही है, लेकिन मेरी एक निजी सोच भी है, मेरा व्यक्तिगत जीवन भी है, और मैं एक कलाकार होने के नाते कलाकार भी हूँ। तो मैं सब प्रत्याशियों का जो है चुनाव प्रचार में भी जहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, और मेरे जो स्टूडियो वर्क है मैं उसमें भी काम में लगा हुआ हूँ। लेकिन आपने जितने भी गाने गाए हैं समाजवादी के पक्ष में गाए हैं जी, बाकी दलों के लिए आपने गाना नहीं गाया। देखिए, मैं एक कलाकार हूँ, सबके यहाँ मैं जा भी सकता हूँ। किसी के परिवार में कहीं फंक्शन रागनी का होता है तो एक हमारी पारंपरिक एक ये विधा है, जहाँ कहीं भी कोई उत्सव होता है या वार्षिक उत्सव होता है तो एक रागनी का कार्यक्रम होता है। मुझे नहीं पता होता कि वो बीजेपी का है, वो समाजवादी का है, या वो किसी अन्य दल का है या दूसरी पार्टी का है। मैं सब जगह जाता हूँ, और मैं ऐसे ऐसे भी जगह बसपा के भी कार्यक्रम जैसे कि बाबा साहब चौधरी। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा गाना आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ? सबसे ज़्यादा तो फिलहाल तो मुझे यही नज़र हो रहा है कि फिलहाल तो यूपी में साइकिल चलेगी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान का जन आधार बने, यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने, ये गाना भी चल रहा है। और चीज़ें जो मेरी इस राजनीतिक अलग मैटर हैं वो, और बहुत सारी चीज़ें मैंने रागनियाँ भी गाई हैं। एक ये वाला हिंदू मुस्लिम वाला
जो गाना है उसके दो बोल हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान का जन आधार बने, यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने, यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने, जैसे करे थे काम समय पर नहीं किसी का साजा है, अमीर गरीब दलित का बालक लैपटॉप से नवाजा है, यूपी की जनता याद करे अखिलेश जी बारंबार बने, यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो गायक कालू यादव हैं वो मौजूद हैं और लगातार वो अपने गानों को, अपने अंतरे को आपके सामने रख रहे हैं और आपने देखा कि इनके गाने सोशल मीडिया पे लगातार धूम मचा रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग उसे लाइक कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं और खुद इनके गाने को अखिलेश यादव ने सराहा है और कहा है कि कालू यादव ने जो गाना गाया है वो एकदम परफेक्ट है। अखिलेश जी ने क्या कहा आपके गाने को लेकर? इस गाने की बहुत सराहना की थी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैंने वो रिटर्न में दिखाया भी था कि मैं इस गाने को गाने जा रहा हूँ। एक मुलाकात हुई थी दिल्ली में मेरी, तो मैंने दिखाया भी था, मुझे बड़ी शाबाशी दी, तो मुझे हौसला मिला इस बात का, क्योंकि मैं तो पहले से इनकी विचारधारा का फैन था, क्योंकि विकास पुरुष हैं। फिर मेरे कुछ दिल के भाव थे, मैंने कलम को चलाया और मैं गाने, जो मेरे गुरुजन हैं उनका भी सहयोग है, जिन लोगों ने मुझे इस बात के लिए और प्रेरित किया है, और मैं गानों के माध्यम से इनके कुछ जो दिल के भाव हैं मेरे इनके प्रति मैं उनको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जनता तक बातें जा रही हैं और पब्लिक जो है जो चाहती है। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में सॉन्ग वार देखने को मिल रहा है, गाना वार चल रहा है। विपक्ष पार्टी एक गाना लेके आती है, वो समाजवादी पार्टी पे हमला करती है, समाजवादी पार्टी फिर एक गाना लेके आती है, वो विपक्ष पे हमला करती है। तो ये अब प्रचार प्रसार के माध्यम से एक दूसरे पे हमला भी किया जा रहा है। देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, लेकिन जो फिलहाल ज़रूरत होती है, समय की जो ज़रूरत होती है, उस अनुसार जो बुद्धिजीवी और शिक्षित लोग होते हैं वो अपने इस लोकतंत्र में अपने इस वोट का यूज कर करके उस परिवर्तन को कर लेते हैं। तो समय की जो मांग है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की। हम आपसे चाहेंगे कि 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए आप गा के सुनाइए। क्या कहेंगे दर्शकों के लिए, क्योंकि आप तो खड़े खड़े गाना बना देते हैं। बिल्कुल, दर्शकों के लिए भाइयों एक ये गाना है कि झंडा साइकिल को लहरावेगो, सन 2022 में यूपी में साइकिल ही चलेगी, अखिलेश यादव को जीत मिलेगी। बहुत सारी बात, आप मेरी पूरी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं और मैं कालू यादव सौर का आज एबीपी गंगा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी बात को इन लाखों करोड़ों लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं, आप तक ये बात पहुंच रही है। दोस्तों, कहीं भी आपको नजर आऊँ तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। अखिलेश यादव को ये मौका उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहिए और ये दे के रहेगी पब्लिक, और पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से अखिलेश यादव जी जो है शपथ लेने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।